हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके पहले वाली क्लास में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में काफी पॉइंट्स डिस्कस किए थे। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में केवल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। 1 सेकंड में कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है। वेलोसिटी में फर्स्ट पॉइंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, इसको फार्मूले के थ्रू समझते हैं। फार्मूला है यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसका हमेशा पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पर यदि टाइम की वैल्यू हम 1 सेकंड कर दे तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर टाइम की वैल्यू यदि हम 1 सेकंड कर दे तो डिस्टेंस स्पीड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिफाइन करने के लिए यहाँ पर 1 सेकंड का यूज करते हैं। यहाँ पर भी हमने 1 सेकंड का यूज किया वेलोसिटी को डिफाइन करने में। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के बारे में जब हमने पढ़े थे तो डिस्टेंस किस टाइप की क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, और जो स्पीड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो स्पीड भी क्या रहेगी, स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, और डिस्टेंस में हमने ये पढ़े थे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है या तो जीरो रहेगा, निगेटिव कभी नहीं रहेगा। वैसे ही यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड कैन बी पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, स्पीड क्या रह सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। ठीक है, जीरो किस केस में होगी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा उस टाइम पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और उसकी स्पीड भी जीरो हो जाएगी। और पॉजिटिव कब होगी, जब ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस टाइम स्पीड क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब वेलोसिटी में देखिए थर्ड पॉइंट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट का अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसीलिए जो वेलोसिटी रहेगी वो वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। इसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आ रही बात समझ में। और अब वेलोसिटी का देखते हैं फोर्थ पॉइंट, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तीनों का केस हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी जीरो कब होगी, निगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी। ठीक है, जीरो कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मैंने आपको बताया था, यदि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो ऑब्जेक्ट की, ठीक है, सेम हो, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया और यहीं पे आकर वापस रुक गया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब बात करते हैं पॉजिटिव की। पॉजिटिव वेलोसिटी क्या होगी, जब डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में ट्रेवल करे, मान लो यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको हमने यदि पॉजिटिव कंसीडर किए तो इसके निगेटिव साइड में यदि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करेगा तो इसे निगेटिव कंसीडर करेंगे। आधी बात समझ में। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव कंसीडर करते हैं। जब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, जब ऑब्जेक्ट निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तब वेलोसिटी निगेटिव होगी। ठीक है, आधी बात समझ में। तो इतने पॉइंट आप सभी नोट कर लीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, जिसमें हम ये जानेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन को समझने के बाद ही इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन को समझने के बाद ही आप रिटार्डेशन को समझ पाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन से ही रिटार्डेशन निकल के आया है। ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेशन को देखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम
is called acceleration. ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. दैट मीन्स टाइम के साथ यदि वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके रेट ऑफ चेंज को क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. ठीक है, मतलब कि जो वेलोसिटी के चेंज होने की रेट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं. तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, तो यदि हम मान ले कि ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v2 है. ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी v2 है और इनिशियल वेलोसिटी v1 है, और फाइनल वेलोसिटी के टाइम यदि टाइम t2 है और इनिशियल वेलोसिटी के टाइम t1 है, तो हम इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे. मतलब इस तरीके से इसका फार्मूला लिखेंगे. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है. आ रही बात समझ में. तो फाइनल चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं हम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होंगे ये सारे कंसेप्ट. और आगे यदि हम इसको शॉर्ट में लिखे तो हम इसको इस अलग फार्मूले से इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा t क्या है, चेंज इन टाइम. टाइम पर क्या चेंज हो रहा है. ठीक है, टाइम, क्योंकि अलग अलग वेलोसिटी के टाइम पर अलग अलग टाइम रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइनल वेलोसिटी v2 कंसीडर की, इनिशियल वेलोसिटी v1 कंसीडर की, और ये फाइनल वेलोसिटी के टाइम पर जो टाइम है उसे हमने t2 से कंसीडर किए, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उस टाइम पर जो टाइम था उसे हमने t1 माने हैं. आ रही बात समझ में. ठीक है, इतना आप नोट करिए. इसके बाद हम देखेंगे रिटार्डेशन क्या होता है. तो रिटार्डेशन को समझने के लिए हम ये जानेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा और एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा. एक्सेलरेशन जैसे हमने देखे थे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है. अब केस देखेंगे हम कि पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों का केस देखेंगे हम, और रिटार्डेशन को समझेंगे कि रिटार्डेशन क्या होगा. ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग पहले. अब बात करते हैं हम रिटार्डेशन की. रिटार्डेशन व्हेन एक्सेलरेशन is negative. ठीक है, when acceleration is negative, this condition is called retardation. ठीक है, जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो, मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज करे, हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह when acceleration is decrease. ठीक है, निगेटिव की जगह आप डिक्रीज वर्ड का यूज कर सकते हैं, when acceleration is decrease. ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. अब कब एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए पॉजिटिव की कंडीशन देखेंगे व्हेन v2 इज ग्रेटर देन v1. अब यहाँ पे v2 क्या है, v2 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और v1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा इस कंडीशन में, जब v2 v1 से ग्रेटर देन होगा, तो ये वाली वैल्यू बड़ी रहेगी और ये वाली वैल्यू छोटी रहेगी, तो हमें एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलेगा. दैट मीन्स क्या है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, एक्सेलरेशन इस कंडीशन में इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन विल इंक्रीज. ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, और या फिर इस कंडीशन में देखिए जब v2 माइनस आप v1 करेंगे और v2 की वैल्यू ज्यादा रहेगी v1 के कंपैरिजन में, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. मतलब चेंज इन वेलोसिटी यदि पॉजिटिव आ रही है तो इस कंडीशन में हम इसे एक्सेलरेशन कहेंगे.
ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी की जब वैल्यू निगेटिव आए, और निगेटिव किस केस में आएगी, जब v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा हो जाए, मतलब when v2 is less than v1, ठीक है, v2 क्या हो जाए, v1 से लेस देन हो जाए, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी कम हो गई और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है। फाइनल वेलोसिटी जब कम होगी मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर v2 माइनस v1 जब आप करेंगे तो v2 की वैल्यू कम है v1 के कंपेरिजन में, तो हमें यहाँ पर v1 की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल v1 की वैल्यू 5 है और v2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास आंसर आएगा -2, ठीक है। इस कंडीशन में आंसर कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसी आ रही है, निगेटिव आ रही है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, आ रही बात समझ में। तो जब v2 इज लेस देन होगा v1 से, तो इस कंडीशन में एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन विल डिक्रीज। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने जो भी पॉइंट कवर किए हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और इसके पहले हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनके बारे में जाने थे, ठीक है। इन पर बेस्ड नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।